नमस्कार। आप देख रहे हैं शक्ति झारखंडी। मैं झारखंड के रांची में हूँ और राजभवन के पास हूँ। अनशन में बैठे हुए हैं और एक और चीज है, मैं देख रहा हूँ राष्ट्रीय भारत पाकिस्तान युद्ध में सैनिक जो लड़े थे वो भी अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं। आखिर में झारखंड में क्यों पड़ रही है धरना प्रदर्शन करने के लिए? झारखंड के माई माटी की सरकार कहती है हेमंत है तो हिम्मत है बोला जाता है, लेकिन क्यों इन लोगों को करना पड़ रहा है? खतर भारत पाकिस्तान युद्ध में के सैनिक जो अनशन में बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन अनशन में बैठे हुए हैं, इन लोगों की मांग क्यों नहीं पूरी हो रही है? माई माटी की सरकार है, आदिवासी मूलवासी की सरकार है, हेमंत है तो हिम्मत है बोला जा रहा है, सब कोई अनशन में क्यों बैठे हुए हैं? आइए बात करते हैं। दादा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पोतना बालमुचो। आप लोगों को बैठने के, अनशन में बैठने की क्यों जरूरत पड़ गया दादा? जरूरत तो पड़ गया ना, तो हमारा फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, हमारा पेंशन मिल रहा है ना, जमीन मिल रहा है, कुछ भी सहायता नहीं दे रहा है, तो क्यों? जो उसको कागज पहले हमारा झारखंड सरकार को हाथ में दे दिया, उसमें बोला कि झारखंड सरकार बोला कि नहीं आपको जमीन मिल जाएगी, पेंशन मिल जाएगा। अभी तक 8 महीना हो गया, ना पेंशन मिला, ना जमीन मिला, ना कुछ फैसिलिटी नहीं मिला, तो क्यों नहीं आएंगे? जब वहाँ हम ऐसे ही पड़े रहेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं मिल पाएगा। इसी कारण से हम यही झारखंड सरकार को आदेश कर रहे हैं कि आप जल्दी कीजिए, अगर नहीं कीजिए या कीजिएगा तो इसलिए हमको उसको जवाब चाहिए। अगर जवाब तो हम मुंह से नहीं लेंगे, कागज लिख के दीजिएगा तभी यहाँ से हिलेंगे। अगर वो पेंशन दीजिएगा वो भी लिख के दीजिएगा कब शुरू करेगा, और उसके बाद में हमारा जमीन के बारे में जो किया था हेमंत सोरेन, झूठ मूठ के दगा दिए मेरे को, बोला कि जमीन आपका हो जाएगा, नाप देंगे। झूठ मूठ का नाप दिया, ना कागज है ना जमीन है ना कुछ भी नहीं है। हम तो क्या सरकार को हम मानेंगे? तो सरकार हम इतना बांग्लादेश से लेकर के पाकिस्तान 1965 से हमला करते आ रहे हैं, और उसके बाद 1971 में भी हमला किया, मैंने जीत गया, लेकिन हमको मार गिरा दिया लोग। हम भी बहुत मारा, लेकिन मजबूर हो गया, उठने ना सके, ना बैठ नहीं सके, ना चल नहीं सके। फिर भी सरकार इस देश को आज़ाद करते रहा कि एक भारत की सेना उन पर हाथ इतना कैसों तकलीफ दिया, ना रात और दिन हमको यहाँ वर्षा में सुला दिया, हमारा कपड़ा लता सब भीज गया, ना यहाँ कुछ रहने का दिल नहीं करता, इसलिए जल्दी करें नहीं तो हम दिल्ली चला जाएंगे। बताइए कि आप मिलने की कोशिश, कोई प्रतिनिधि आया मिलने के लिए आपसे? अभी यहाँ भी नहीं आया, कोई नहीं आया हमारा पास, जब तक 8 दिन होने जा रहा है, 8 दिन हो गया फिर भी नहीं आया। और पहले भी हम आए थे तो उसमें जो हेमंत सोरेन को कागज धरा दिए, देख लीजिए उसको सामने में, वो सच्चाई है। तो फिर क्यों किया? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए एक मजबूर सैनिक को? जो हमारा देश में जो और भी है सेना लोग, किसी दिन लड़ाई लड़ेगा तो वो भोजपुरी सेना को तुम ऐसे ही करेगा सरकार? ऐसे ही करेगा? हाँ बोलो आप। हम ना अभी खत्म हो गया मेरा नौकरी, और मेरा साथी लोग तो है ना, साथी लोग तो लड़ाई लड़ेगा ना कि नहीं लड़ेगा? तो देश तुम्हारा लूट जाएगा। हम देश बचाते रहेंगे, मेरा खून बहाते रहेगा, मर भी जाएंगे तो कुछ तुम करोगे कि नहीं करेगा? यही सवाल है हमारा। उत्तम यादव, केंद्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय युवा शक्ति। अच्छा, ये बताइए कि झारखंड में क्यों पड़ रहा है अनिश्चितकालीन अनशन में बैठे हुए? 1971 की युद्ध में जो लड़ाई लड़े थे, लांस नायक अल्बर्ट एक्का के साथ लड़े थे, ये क्यों नौबत पड़ रही है? क्या बोलना चाह रहे हैं आप? देखिए, जिसको सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए, आज वह व्यक्ति रांची के राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने पे अपने परिवार के साथ बैठे ही, ये बहुत ही दुखद है। एक तरफ परमवीर अल्वा टेका, जिसके नाम से रांची का जो मेन चौक है उसे जाना जाता है, और उन्हीं के साथ ही जो एक थाली में खाएं, एक साथ इन लोग आंदोलन किए, एक साथ लड़ाई लड़े और पाकिस्तान को घुसकर 1971 में मारा गया और विजय प्राप्त किए और हिंदुस्तान का झंडा गाड़े। और आज वह व्यक्ति को, उसको सम्मानपूर्वक जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल पाया, ज़मीन नहीं मिल पाया, नौकरी नहीं मिल पाया, पेंशन नहीं मिल पाया, और भी कोई सरकारी लाभ नहीं मिल पाया। सरकार को तो तत्काल
पोदना बालमुचू के साथ साथ उनके पूरे परिवार को सारी सुविधा देनी चाहिए, क्योंकि 1971 के युद्ध के हीरो हैं। अगर पूरे झारखंड में या पूरे भारत में खोजेंगे तो बहुत मुश्किल से लोग नजर आएंगे। तो ऐसे लोगों का अपमान नहीं, सम्मान होना चाहिए। आइए आपके माध्यम से हम लोग प्रयास करें कि उनके परिवार को, पोदना बालमुचू जी को, सबको हम लोग सम्मान पूर्वक न्याय दिला पाएँ। तभी आने वाला समय में हमारे जो युवा, जो देशभक्ति की भावना से जो भटक रहे हैं, जो दूसरे राह में भटक रहे हैं, उसको हम लोग मुख्य धारा पर लाएँ। और जो भारत का 67% देश यूथ है, उस यूथ को एक प्रेरणा देने का काम करें कि भारत सरकार ने, झारखंड सरकार ने किस तरह एक 1971 के युद्ध में के व्यक्ति को किस तरह सम्मान देने का काम किया। यह होना चाहिए, या नहीं क्या राजभवन में अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं। 2 दिन का बारिश में लोग घर से बाहर नहीं निकले। अब सोचिए इस 2 दिन के बारिश में इन लोग कैसे रहे होंगे। हम लोग तो इनके सम्मान में हम लोग खड़ा हैं, लेकिन हर लोगों को सम्मान में खड़ा होना चाहिए। आज भारत पाकिस्तान को मैच हरा देता है तो पूरे हिंदुस्तान के लोग सड़क पे आ जाएंगे, सरकारें एक से एक घोषणा कर देगी। लेकिन जिन्होंने ओरिजिनल पाकिस्तान को हराया है, युद्ध में हराया है, उसे यह अपमान हो रहा है, उसका सम्मान नहीं हो रहा है। इसलिए सरकार उनका अपमान ना करे, उनका सम्मान करे और तत्काल इनकी समस्या को समाधान करें। नहीं तो कल के बाद हम लोग सड़क पर उतरकर मसाले लेकर सड़कों पर उतरेंगे। आइन को न्याय दिलाने में हम लोग जितना प्रयास हो सकता है प्रयास करेंगे। मैं दिखाना चाह रहा हूँ 1971 का युद्ध में इनको गोली लगी हुई थी, शहीद गोली लगी हुई थी, सो दिखा रहे हैं। झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन की सरकार है, आदिवासी मूलवासी की सरकार है, और बोला जाता है हेमंत है, हेमंत है तो हिम्मत है। और ये यहाँ बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं। इनकी सरकार बात सुने, देखे किस तरह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिन तेज बारिश थी, साइक्लोन था, तेज बारिश थी, घर से बाहर निकल नहीं रहे थे, और उसमें वो बारिश में ये लोग अनशन में बैठे हुए हैं। देखे सरकार, सुने सरकार, इनका जल्द से जल्द इनका निवारण करे सरकार। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए शक्ति झारखंड के साथ। नमस्कार, जोहार, जय हिंद।